हेलो माय लवली लवली सोल फैमिली, कैसे हो आप। मैं कामना करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। सो गाइस, आज मैं चेक करूँगी कि आपकी लव लाइफ में आगे क्या होगा। चैनल पर न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसकी है। थाथी पे मत जाइएगा। जर्नल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखिएगा रेजोनेट होगी, जितना होगी रखिएगा। सो बाकी का छोड़ दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए गाइस। सो चलिए देखते हैं आपकी लव लाइफ में आगे क्या होगा। एंजल मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स की लव लाइफ में आगे क्या होगा। मुझे बताइए यार के एंजल, मेरे व्यूवर्स की लव लाइफ में आगे क्या होगा। द बर्डन, नो थिंगनेस। वन मोर कार्ड। बताइए मुझे एंजल। ओके, अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, टर्निंग इन। ओके, देख लीजिए। द वर्डन, नॉथिंगनेस, अंडरस्टैंडिंग, टर्निंग इन। अब इस टैग से देख लेती हूँ, दोनों से देखूंगी मैं। द बर्डन क्यों आया यहाँ पर, किस चीज़ का बर्डन है, बर्डन क्यों आया यहाँ पर, कहाँ गया। ओके, नो थिकनेस क्यों आया यहाँ पर, नो थिकनेस क्यों आया यहाँ पर। वन कार्ड दीजिए ओनली। ये लूंगी मैं। अंडरस्टैंडिंग क्यों आया यहाँ पर। ओके, टर्निंग इन क्यों आया यहाँ पर, टर्निंग इन क्यों आया यहाँ पर। ओके, बॉटम में आया द लवर्स, द माइजर। ठीक है, आपका प्यार जी मैजिशियन के रूप में बना हुआ है यहाँ पर। ठीक है, देख लेते हैं। लेकिन ये कुछ मैजिक कर रहा है आपके ऊपर, ऐसा भी हो सकता है, ताकि आप इनको अपना प्यार दो। पहले मैं पूरा कंफर्म कर लूँ। ठीक है, टू ऑफ पेंटिकल क्यों आया है, प्लस बर्डन क्यों आया है यहाँ पर। ओके, नो थिंगनेस प्लस फूल का कार्ड क्यों आया है एंजल। ओके, एट ऑफ वैंड्स। अंडरस्टैंडिंग प्लस सिक्स ऑफ पेंटाकल क्यों आया है। ओके, द हैंग्ड मैन ने कैसे इसको क्लैरिफाई किया, देखिए। टर्निंग इन, पेज ऑफ पेंटाकल क्यों आया यहाँ पर, टर्निंग इन एंड पेज ऑफ पेंटाकल क्यों आया यहाँ पर। एंजल मुझे बताइए, बताइए आर के एंजल, टर्निंग इन पेज ऑफ पेंटाकल क्यों आया यहाँ पर। रिलेशन ही छोड़ दिया आपने। ओके, बॉटम में आया मेरे पास यहाँ पर कंफ्यूज करके रख दिया आपको रिलेशनशिप में इस पार्टनर ने। ठीक है, सो यहाँ पर द बर्डन और यहाँ पर आया है नो थिंगनेस, अंडरस्टैंडिंग, टर्निंग इन एंड टू ऑफ पेंटाकल, द फूल, सिक्स ऑफ पेंटाकल, और यहाँ पर आया है पेज ऑफ पेंटाकल ऑफ एस ऑफ पेंटाकल, और यहाँ पर एट ऑफ वैंड्स, और यहाँ पर द हैंग्ड मैन, एट ऑफ कप्स। नंबर 8 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं जहाँ पर। सो यहाँ पर नंबर 4 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, और नंबर 6 भी, जहाँ पर 6 की एनर्जी है, 4 की, सॉरी 6 की एनर्जी है। ठीक है, और यहाँ पर 8 की एनर्जी है। ओके, सो चलिए देखते हैं, रीडिंग शुरू करते हैं। ये जो पर्सन है यहाँ पर, ये पर्सन ना बर्डन, आपके जो रिलेशनशिप में ये पार्टनर कुछ करना चाहते हैं, कोई एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका रिलेशनशिप कुछ ऐसा रहा है ना पास्ट में, कि इस पार्टनर ने आपके साथ सही से रिलेशनशिप को बनाया नहीं यहाँ पर। ठीक है, थोड़ी स्टोरी देख लेते हैं। यहाँ की स्टोरी ऐसी है ना कि एक पर्सन किसी से ना प्यार करता था बहुत ज़्यादा। ठीक है, सो उसका नाम था, फेम था। ठीक है, सो चाहे वो लड़की हो सकती है, चाहे लड़का हो सकता है। ठीक है, तो उस पर्सन ने ना यहाँ पर उसकी हो सकता है ऑनलाइन सोशल साइट पर किसी से उसकी बात हुई है यहाँ पर। ठीक है,
किसी पर्सन से मिला, चाहे सोशल साइट से मिला, चाहे कहीं से भी मिला, उसको फ्रेंड सर्कल में मिला, तो यहाँ पर ना उस पर्सन के साथ ना नज़दीकियाँ बढ़ी हैं। यानी कि आप नहीं चाहते थे उस पार्टनर के साथ आप आगे बढ़ना, लेकिन उस पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा फोर्स किया, ताकि आप इनके साथ रिलेशनशिप में आओ। तो आप इनके साथ रिलेशनशिप में गए, तो यहाँ पर बड़े बड़े वादे किए उस पार्टनर ने यहाँ पर आपके साथ, ठीक है। उसके पास ना तो मनी थी, ना तो पैसा था, ना तो फ्यूचर था उसका कुछ स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो आपका साथ पाकर वो खुद को बहुत खुश नसीब महसूस करने लगा। लेकिन ये खुशियाँ कुछ दिनों की ही रही। जैसे ही उसकी लाइफ में ग्रोथ की, ठीक है, कुछ ग्रोथ उसकी हुई, तो उसने क्या किया, सबसे पहला काम यही किया, आपको चीट किया। लेकिन यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपने यहाँ पर उनका फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा साथ दिया। आपने उनका, जब वो स्ट्रगल कर रहे थे, यहाँ पर स्ट्रगलर था, तो तब आपने उसका बहुत ज़्यादा साथ दिया आपने, ठीक है। जब उसकी ज़िंदगी में, करियर में कोई ग्रोथ नहीं थी, तब आप हमेशा उनके साथ रहे, ठीक है। तो यहाँ पर ये पार्टनर को जब करियर में कुछ ग्रोथ मिली या कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी मिली, इसको तो ये इस पार्टनर ने क्या किया, आपको, इसने सबसे पहले आपके साथ बैलेंस को डिसबैलेंस किया इसने, ठीक है। इसने सबसे पहले आपके साथ रिलेशनशिप को कट किया, इसने आपसे दूरियां बनाई, इसने रिलेशनशिप ऐसे छोड़ा ना, धीरे धीरे कर कर ही आपसे दूर हुआ, धीरे धीरे कर कर इसने आपसे साथ ना कॉल, कोई टेक्स्ट मैसेज करना बंद कर दिया, फिर एकदम से इसने बंद कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बड़ा गम हुआ, सदमा, आप सदमे में गए कि इसको मैंने इतनी मोहब्बत दी, इतना प्यार दिया, यहाँ पर इसने मेरे साथ ऐसे क्या किया, क्यों किया, आप पूछना चाहते थे, लेकिन इसने, इसके पास कोई सवालों के आपके, सॉरी गाइस, जस्ट मिनट, तो इसके पास ना आपके सवालों के ना जवाब नहीं थे, तो इसलिए ये पार्टनर ना आपको छोड़कर ना चुपचाप शांति से भाग गया। तो यही यहाँ पर ना, भाग तो जाता है बंदा किसी के साथ गलत करके, लेकिन आपको हमेशा जी उसी हालात में छोड़ कर गया। आप जिस हालात में आपको छोड़ के गया था ना, आप उसी हालात में रहे हो वहाँ पर, हमेशा सोचते रहे हो इसने मुझे क्यों छोड़ा, कारण क्या थी, आपको खुद में कमियां दिखने लगी थी कि मेरे में कोई कमी हो चुकी है, ठीक है। सो यहाँ पर मैं एक चीज़ और देख रही हूँ, जब ये पार्टनर आपसे दूरियां क्रिएट कर रहा था ना, धीरे धीरे कर कर आपसे दूर हो रहा था, आपने इनकी कोई चोरी पकड़ ली यहाँ पर, ठीक है। इसने अपना प्यार, अपनी केयर, अपनी लव, अपनी मोहब्बत जो आपको देनी थी, किसी और को दी। जब ये कुछ बन गया, इसने अपना प्यार, अपनी केयर, इसने ना थर्ड पार्टी को दी, कोई थर्ड पार्टी ढूंढी इसने, जिनको लगा, इनको पता क्या लगता था, सबसे पहले थर्ड पार्टी के बारे में बता दूँ, इनको लगता था ना कि आप इनके लायक ही नहीं हो, सही से बता रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। कार्ड जो बता रहे मैं वही कहूंगी। तो इनको लगा था आप इनके लायक नहीं हो, ठीक है। इनको लगा था ना कि आपसे अच्छा डिजर्व करते हैं। यहाँ पर आप एज में बड़े हो सकते हो या छोटे हो सकते हो इनसे, ठीक है। तो इनको लगा आप एक चाइल्डिश एनर्जी में रहते हो हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पर इनको लगा था आप एक इमोशनली फूल हो, आप जो है ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। इनको एक प्रैक्टिकल ऐसा पर्सन चाहिए था जो प्रैक्टिकल तरीके से सोच सके, जिसकी थिंकिंग प्रैक्टिकली सोचने वाली हो, जो इंसान दुनिया की लग्जरी लाइफ की लग्जरी चीज़ों के बारे में सोचता हो, लाइफ को आगे ये ऐसा बिल्डअप करना चाहता था, इस हिसाब से करना चाहता था ना कि मटीरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में ही ज़्यादा ये सोच रहा था पार्टनर, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने मटीरियलिस्टिक चीज़ें कैसे, मतलब जैसे करियर में ग्रोथ, पैसा, मनी, ठीक है, और भी अटरम चटरम दुनिया भर की चीज़ों के बारे में इसके स्थान माइंड में जगह थी, ठीक है। तो इनको लगा ये जो लग्जरी लाइफ है इनकी, जो मटीरियलिस्टिक चीज़ों से इसको प्यार है, पैसा है, मनी है, सब कुछ है, वो थर्ड पार्टी से मिलेगी, ठीक है। तो थर्ड पार्टी के साथ इन्होंने, हो सकता है उसकी शाइन देखकर ये पर्सन उसकी तरफ अट्रैक्टिव हो गया। तो यहाँ भी ये पार्टनर ना उसकी तरफ गया है, कुछ कुछ भी हो सकता है, चाहे वो फिजिकल अट्रैक्शन हो, चाहे बॉडी वाइज अट्रैक्शन हो, इसको कुछ भी हो, ठीक है। प्यार नहीं था लेकिन वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर सेक्रीफाई कर कर गया है। हालांकि ये यहाँ पर भी मुझे किसी भी कार्ड में ये नज़र नहीं आ रहा ये आपसे प्यार करता है, सिर्फ एक इस कार्ड के सिवा, ठीक है। सो यहाँ पर मैं बता देती हूँ। सो ये पार्टनर अब बर्डन सम सिचुएशन में है, ठीक है। इसने आपको बर्डन दिया था, आपको एक बोझ के तले छोड़कर गया था। आपकी लाइफ में अंधेरा ही अंधेरा था जब ये आपको छोड़कर गया है पार्टनर, ठीक है। इसने सही से रिलेशनशिप को बनाया नहीं, आपको कुछ बताया नहीं, क्लैरिटी नहीं दी आपको, टॉक्सिसिटी फैलाकर, नेगेटिविटी फैलाकर रिलेशनशिप से ये आउट हो गया, ठीक है।
आपने यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेडिटेशन किया, आपने खुद को बैलेंस किया, आपने अपने आप पर वर्क किया। इसने यहाँ तक बिल्कुल परवाह नहीं की कि आप मर गए हो या ज़िंदा हो, कुछ भी आपके बारे में जानने की इसने कोशिश नहीं की। क्योंकि इसको पता था जैसे एक चोर चोरी करके भाग जाता है, उसको लगता है कि पुलिस मुझे पकड़ लेगी, ऐसा कुछ सिनेरियो इसका रहा है, ये डरता रहा है आपसे। इसको ये लगा था अगर मैं जाऊँगा पता नहीं क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर अंडरस्टैंड नहीं कर पाया रिलेशनशिप को, ये अंडरस्टैंड क्यों नहीं कर पाया? वजह ये थी, ये पैसे के पीछे भागने वाला पर्सन था, ग्रीडी था, लोगों के पीछे भागता था। खूबसूरती भले ये आपके सामने कहता हो कि तुम वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो या लड़के हो, लेकिन नहीं, ये आपसे बेटर की तलाश में रहा है हमेशा, ठीक है? चाहे आप लड़की हो, ठीक है? तो कुछ भी सिनेरियो हो, चाहे लड़के हो, ठीक है? लेकिन ये आपका पर्सन यहाँ पर ना अच्छे पर्सन की, बेटर पर्सन की तलाश में रहा यहाँ पर, ठीक है? इसको जब मिला तो इसको जब न्यू पर्सन कोई मिला, इसने बहुत जगलिंग किया, इसने प्लानिंग बनाकर ना आपको ज़िंदगी से निकाला, ठीक है? तो ये पर्सन ना यहाँ पर धीरे-धीरे करके आपको ज़िंदगी से निकाल दिया, ठीक है? तो यहाँ पर जब आपको पता चला इसकी लाइफ में कोई पर्सन है, आपने इससे पूछा तो इसने यहाँ पर आपको सही से बात नहीं की, और यहाँ पर इसने एक ऐसा स्टेप उठाया कि नो कम्युनिकेट, नो बातचीत, आपको बिल्कुल नहीं अपने बारे में जानने देना, हर जगह से ब्लॉक करना, हर जगह से रन करना, ऐसी कुछ सिचुएशन इसकी रही है। इसने आपको हैंग्ड मैन की सिचुएशन में डाल दिया था, जिसके कारण आपने इस रिलेशनशिप को बड़ी मुश्किल से छोड़ा, यहाँ पर मूव ऑन कर पाए हो यहाँ पर। सो अब का सिनेरियो बताती हूँ। अब यहाँ पर ये पार्टनर बर्डन बर्डन में है, ठीक है? इसने आपको दर्द दिया था, खुद भी दर्द में है। इसने आपकी ज़िंदगी में अंधेरा ही अंधेरा कर दिया था, आज इसकी ज़िंदगी भी डार्क हुई पड़ी है। यहाँ पर इसको समझ ही नहीं आ रहा मैं कैसे करूँ, कैसे इस रिलेशनशिप को बिल्डअप करूँ। अब ये बनाना चाहता है, अंडरस्टैंडिंग करना चाहता है, अंडरस्टैंड करना चाहता है इस रिलेशनशिप को, और यहाँ पर ये चाहता है यहाँ पर टर्निंग इन, यानी कि ये बहुत ज़्यादा दुआ प्रार्थना कर रहा, खुदा से माँग रहा, आपको मेडिटेशन कर रहा कि किसी तरह मेरा रिलेशनशिप बच जाए आपका और इनका। क्योंकि यहाँ पर आप स्ट्रांगली यहाँ पर रिलेशनशिप से मूव ऑन कर गए हो। अब आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। सो ये पार्टनर को लगता है ना अभी भी ये 2 चीज़ों में जगलिंग कर रहा है। किसी सिचुएशन में स्टक हो सकता है, कहीं दूर हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है इसके साथ। ये यहाँ पर वहाँ से निकल कर आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है और न्यू बिगिनिंग करेगा भी, ठीक है? सो ये पार्टनर अगर थर्ड पार्टी के कारण आपको छोड़कर गया था ना, अब ये जस्टिस करना चाहता है, आपके साथ लॉयल रहना चाहता है, बहुत ज़्यादा ड्रीम, बहुत ज़्यादा प्यार आपके साथ फील करता है, लेकिन इनमेच्योर अभी भी है। मैच्योर नहीं कहूँगी क्योंकि यहाँ पर ये मेरे पास कार्ड है, यहाँ पर पेज ऑफ पेंटाकल, यानी कि इनमेच्योर पर्सन है ये कोई, ठीक है? यंग है, आपसे छोटा हो सकता है, ये यहाँ पर फ्लर्टी नेचर के कारण रिलेशनशिप इसने खराब किया पास्ट में, ठीक है? तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एस ऑफ पेंटाकल की, यहाँ पर कंफ्यूजन में बैठा हुआ है। अब इसको लगता है मुझे अब इस जो भी सिचुएशन में मैं स्टक हूँ, मुझे मेरा प्यार ही निकाल सकता है इस सिचुएशन से, यानी कि आप क्योंकि इनकी हमेशा फाइनेंशियली आप हेल्प करते रहे हो, अभी मुझे लगता है इसका फाइनेंशियली जो है ना, इसकी कंडीशन सही नहीं है, इसको आपकी ज़रूरत है, आपके साथ की ज़रूरत है। ये तो इसलिए आपके साथ बढ़ना चाहता है, ये आपके पास आना चाहता है, लौटना चाहता है यहाँ पर, ठीक है? दूसरा, यहाँ पर जिन लोगों के कारण इन्होंने आपको छोड़ा था, उन लोगों की सच्चाइयाँ इनके सामने आई है, कुछ कुछ इसके सामने आया है, किसी का पर्दाफाश हुआ है यहाँ का, जिस कारण ये हैंग्ड मैन की सिचुएशन में है, बहुत पेन में है यहाँ पर, ठीक है? अब इनको आपका प्यार याद आ रहा है, अब इनको याद आ रहा है वो मेरा डिवाइन लव था, जो वो तो गॉड गिफ्टेड था, वो तो मेरे लिए हमेशा अवेलेबल रहता था, वो तो मुझसे प्यार करता था, कितना जा करती थी, मैंने क्या किया, मैंने उसको मुसीबतों में छोड़ दिया, मैं ये सारी मुसीबतें हैं। इनको लगता है मैंने क्लियर कट बात करने की उससे, मैंने उसको दर्द में तकलीफ में छोड़कर मैं आगे बढ़ गया, मैंने उसको उसकी कंडीशन के बारे में जानना ही नहीं चाहा, पता नहीं वो कितने दर्द में था या दर्द में थी। तो यहाँ पर अब आपको याद कर रहे हैं, जब आप यहाँ पर आगे बढ़ चुके हो, अब आप इसको ये भी लगता है अब आप लौट कर नहीं आओगे। सो यहाँ पर ये यहाँ पर ना कुछ नया एक्शन लेना चाहता है, ये आपके रिलेशनशिप में यही है। ये पार्टनर अभी कंफ्यूजन में है, लेकिन बात करना चाहता है आपके साथ। अभी आपको सॉलिड ऑफर भी देगा, प्लस यहाँ पर 8 ऑफ बैंड्स है। ये यहाँ पर क्लियर कट आपसे कोई बात करना चाहता है। यहाँ पर क्या बात करना चाहता है, ये क्यों बात करना चाहता है? सबसे पहले ये इस बोझ से निकलना चाहता है, क्योंकि इनको लगता है इन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया, आपके साथ धोखा किया है। एक तो इनके आत्मा पर एक बोझ है ये, ठीक है? उस बोझ से ये निकलना चाहता है, हैंग्ड मैन इस दर्द से निकलना चाहता, और यहाँ पर अब आपको ये ऑफर देना चाहता। ऑफर इनके पास कोई छोटी छोटी हो सकती है, क्योंकि इनको लगता है आप
इनसे बेटर ऑफर को डिजर्व करते हो, तो ये यहाँ पर फिर भी आपके पास लौटेंगे कोई ना कोई ऑफर लेकर। अब देख लेते हैं ये फील क्या करता है अभी मेरे व्यूवर्स के रिलेशनशिप में। आगे नेक्स्ट क्या होगा, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग बताइए, क्या एक्शन लेगा। यस, मैं 2 ही कार्ड लूंगी। ये स्ट्रांगली निकल गया। यहाँ पर डेथ का कार्ड है और यहाँ पर पेज ऑफ पेंस। न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट करना चाहता, हैप्पी मैरिड लाइफ बनाना चाहता है आपके पास। साथ ही आपने पेट रखे हो सकते, इतने इसने पेट रखे हो सकते। यहाँ पर फीलिंग में यही है, ये पार्टनर लौट रहा है भाई। बहुत जल्द आप तैयारी कर लो भाई यहाँ पर, ठीक है। सो अब देखते हैं यहाँ पर इनकी नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। यूनिवर्स नेक्स्ट एक्शन बताइए। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट एक्शन टेम्परेंस का कार्ड है। अपने आप गिरा, मैंने नहीं लिया ये। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इनका। द लवर्स, स्टार, बस। ओके, एक ये लूंगी। ये यहाँ पर ना, अगर पास्ट में कंफ्यूजन में रहे हैं आपके लिए, आपको रिजेक्ट कर कर गए हैं, तो अब किसी से गाइडेंस ले रहा है ये पर्सन, और उसने भी इसको यही बोला तुम्हें अपने पार्टनर के पास लौटना चाहिए। प्लस ये गाइडेंस के थ्रू यहाँ पर कोई रास्ता ढूंढ रहा है आपकी तरफ पहुंचने का, आपके साथ यूनियन में आने का यहाँ पर। सो यहाँ पर ये बैलेंस करेगा, ठीक है। इनका नेक्स्ट एक्शन आपके रिलेशनशिप में यही होगा। लव लाइफ में आपका पार्टनर यहाँ पर बैलेंस करेगा आपके साथ, और यहाँ पर क्योंकि ये आपसे बहुत प्यार कर रहा है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है ये आपसे, ये आपको छोड़ना नहीं चाहता, आपको अपनी ज़िंदगी में रखना चाहता है अपना बनाकर यहाँ पर। सो इसकी तरफ से आप एक्शन देख सकते हो। ये रिलेशनशिप को बैलेंस करने के लिए कहीं लौट सकता है। अगर दूर है, लॉन्ग डिस्टेंस है कुछ लोगों का पार्टनर की लाइफ में, आप दोनों की लाइफ में लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से यहाँ पर दूरियों की वजह से रिलेशनशिप आपका बैलेंस नहीं हो पा रहा, तो ये वहाँ से लौट कर आएगा। कुछ लोगों के जो पार्टनर है यहाँ पर खुद ही दूरियां बनाई हुई उन्होंने। सो जो भी इन्होंने दूरियां बनाई है, बाउंड्री क्रिएट की है, सब खत्म करेंगे यहाँ पर, क्योंकि बेतहा मोहब्बत है। द लवर्स का कार्ड, आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हो, आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, दोनों एक दूसरे की एनर्जी ही आप पिक कर सकते हो। किसी तीसरे पर्सन की एनर्जी आपको मतलब कि जो किसी, अगर आप किसी और के पास जाओगे या किसी और से मिलोगे भी ना, तो आपको वो पर्सन की जो एनर्जी है ना आपके साथ मैच नहीं करेगी। आप दोनों की एनर्जी जो है ना एक दूसरे के साथ ही मैच करती है, ठीक है। सो ये बॉन्ड है आप दोनों का, लोगों का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है यहाँ पर, ठीक है। अब यूनिवर्स से देख लेते हैं क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स आप बताइए मेरे व्यूवर्स के पर्सन के लिए आप क्या कहना चाहते हो। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है यहाँ पर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप जो आपके पर्सन हो सकते हो। ये पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस है, कोई सॉलिड ऑफर लेकर आ रहा है, इसके पास चॉइसेस हैं, लेकिन यहाँ पर ये आपको ही चूज करना चाहता है। ओके, आप इनकी वेट कर रहे हो और आप यहाँ पर इनसे बात नहीं कर रहे हो भाई, बता नहीं रहे हो यहाँ पर। सो कुछ लोगों के पार्टनर में, अगर आपका हस्बैंड वाइफ था तो यहाँ पर, अगर आपका हस्बैंड था तो जब ये गया आपकी ज़िंदगी से आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। दूसरा सिनारियो कि जब ये गई है या गया है, जो कोई भी है, आपके इनके पास आपके बच्चे हो सकते हैं। सो आपके साथ ये न्यू बिगिनिंग कर सकता है, बच्चों की खातिर लौट कर आएगा, आपके लिए आएगा यहाँ पर, ठीक है। अगर हस्बैंड वाइफ है, अगर सिंगल है तो ये शादी का कमिटमेंट देगा आपको, सडनली फैमिली प्लानिंग बनाएगा आपके साथ, ठीक है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन खत्म हो गई है इस पार्टनर की सारी। अब जो म्यूजिशियन के रूप में है, कुछ लव टेक्निक का यूज कर रहा, स्पेल भी कर सकता है आप पर। ये पार्टनर ऐसा स्पेल करना चाहता है, ये जादू कर देना चाहता है आपके ऊपर अपने प्यार का, ठीक है। ये चाहता है कि इसका प्यार आपके सर चढ़कर बोले, और यहाँ पर ये जस्टिस के लिए जो भी करना चाहता है, ये जस्टिस करना चाहता है आपके साथ, ठीक है। आपको मोहब्बत देना चाहता है इतनी, ये कि आप इसको भूल ही ना पाओ, ये जस्टिस देना चाहता है। जस्टिस मीन्स ये पास्ट की सारी गलतियों से इसने सीखा है यहाँ पर। अब ये बैलेंस करना चाहता है रिलेशनशिप को। अब इसको समझ आ चुकी है आप इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, इन्होंने गलतियाँ कर दी है, मिस्टेक इनकी तरफ से हुई हैं, तो ये अब आपका दामन ना खुशियों से भर देना चाहते हैं, और यहाँ पर अब ये आपसे बेतहा प्यार करना चाहते हैं ताकि आप पिछली बातों को भूल जाओ। सो ये पार्टनर यहाँ पर अपनी सारी विशेष कंप्लीट करना चाहता आपके साथ है, और अभी आपसे दूर है ये पार्टनर, बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट में है, ओवर थिंकिंग कर रहा कैसे क्या करूँ, लेकिन यहाँ बहुत जल्द ये निकलेगा इस सिचुएशन से।
यस, जजमेंट हो रहा है यहाँ पर। आप दोनों की यहाँ पर स्लीपलेस नाइट रही है, आप दोनों ओवर थिंकिंग करते रहे हो। सो यूनिवर्स चाहता है आप दोनों फिर से मिलो, फिर से सामने आओ, आप दोनों प्रे कर रहे हो। आपका पर्सन बहुत ज़्यादा प्रे कर रहा है, ये चाहता है यहाँ पर इस बोझ से ये निकले, ठीक है, और आपको जस्टिस दे, ठीक है। आप लोगों के बीच किसी थर्ड पार्टी ने आग लगाई है यहाँ पर, उसी ने आपका ब्रेकअप करवाया है यहाँ पर। देखिए, 3 ऑफ पेंटिकल प्लस द टावर, इस थर्ड पार्टी ने ब्रेकअप करवाया है। आपके पर्सन को इनकी सच्चाइयाँ पता चली है, आपका पार्टनर फीलिंग लॉस में है। एक रिश्ता, एक प्यार प्यारा, इन्होंने फ्रेंड कोई हो सकता है, इनका अपना दोस्त, चाहे इनकी फैमिली में हो, मदर हो, सिस्टर हो, भाई हो, कोई भी हो सकता है यहाँ पर, फादर हो, इन्होंने खो दिया है यहाँ पर, क्योंकि उसने इनके साथ चीटिंग की, धोखा दिया इनको। उनके कारण आपके पर्सन बहुत परेशान है, फीलिंग लॉस में है, क्योंकि उन्होंने इनको आपके प्रति झूठ मूठ भड़काया था। इनको समझ आ चुका है, सारी चीज़ें इनके सामने ओपन हो चुकी हैं, सारी बातें ओपन हो चुकी हैं। अब ये पार्टनर यहाँ पर ना सडनली आपके पास लौट आना चाहता है, और एक पल की देरी भी नहीं बर्दाश्त कर पा रहा ये पार्टनर। स्लीपलेस नाइट में है, क्योंकि अभी ये चाहता है सडनली आपके पास लौटे, कोई सॉलिड ऑफर देकर आपको ज़िंदगी में लेकर आए, और आप इनकी वेट कर रहे हो, आपका इंतज़ार यूनिवर्स ने देखा है। सो यहाँ पर यूनिवर्स ने आपकी हर एक दुआ को कबूल किया है। आपका पर्सन लौट रहा है आपके पास इसलिए, और थर्ड पार्टी यहाँ से जा चुकी है। जो भी थर्ड पार्टी थी यहाँ पर, उनकी सच्चाइयाँ समझ आ चुकी हैं। सो यहाँ पर थर्ड पार्टी ने क्या गुल खिलाए हैं आपके पर्सन की लाइफ में, आपके विरुद्ध कितना भड़काया है थर्ड पार्टी ने, आपके पर्सन को सारी सच्चाई समझ आ चुकी है। अब आपका पर्सन आपसे और भी ज़्यादा प्यार करने लगा है, या आपकी इनकी नज़र में अहमियत और बढ़ गई है यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर आप, मसला ये है, अभी यहाँ पर आप स्टार बन चुके हो, कुछ आप फेमस हो गए हो। आपके पर्सन को लगता है यहाँ पर क्या आप इनको एक्सेप्ट करोगे। तो यहाँ पर फिर भी ये कोई ना कोई ऑफर आपको देनी चाहते हैं, प्यार करते हैं आपसे, लॉन्ग डिस्टेंस से लौटना चाहते हैं, लौट रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर ये पार्टनर को ना एक चीज़ और है यहाँ पर, आपने इस रिलेशनशिप को छोड़ दिया है, ठीक है। सो ये पार्टनर की दुनिया आप हो गई। बता दूं, ये पार्टनर अब आपको कोई ऑफर देना चाहता है, लेकिन ये रिजेक्शन से डर रहा है यहाँ पर, और प्यार आपसे बेशुमार कर रहा है, और यहाँ पर रीवर्थ करने के लिए फिर भी लौटेगा। और आप में से कुछ लोगों को यहाँ पर इसकी तरफ से कोई कॉल, टेक्स्ट मैसेज आ सकता है, क्योंकि आपने हो सकता है इनको ब्लॉक किया है, बाउंड्री क्रिएट की है यहाँ पर। तो इस पार्टनर को सडनली खुद आना पड़ेगा आपके पास, ठीक है। ये समझ रहा है अगर तुमने मुझे ब्लॉक कर दिया तो मुझे यहाँ पर लौटना पड़ेगा, सडनली कोई एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। क्या एक्शन लेगा सडनली हम देख लेते हैं। इस रिलेशनशिप को छोड़ना नहीं चाहता ये, यहाँ पर आपका वेलकम करना, सडनली एक्शन, यस। सो ये खुद आएगा यहाँ पर, आपने ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन में डाल दिया है, अब ये अपना कप लेकर खुद आ रहा है। देखिए, प्लस चैरियट का कार्ड, नाइट ऑफ कप्स, प्लस 7 ऑफ सॉरी 7, नंबर 7 निकल के आया, द चैरियट, ठीक है। तो यहाँ पर ये यहाँ पर ना खुद बैलेंस करने के लिए आ रहा है यहाँ पर, कि कहीं भी हो, कहीं से भी, क्योंकि इसने समझ लिया कि अब आप नहीं आओगे, ठीक है। आपको इनकी हरकतों के बारे में सब पता चल चुका है, इसलिए सडनली एक्शन होगा। आप कोई डिवाइन जर्नी का हिस्सा हो यहाँ पर, जिनको यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी कोई ना कोई थी यहाँ पर, आपका पार्टनर, थर्ड पार्टी ने आग लगाई है आप लोगों के रिलेशनशिप में। आपके पार्टनर को सब पता चल चुका है, ऑनलाइन आपको स्टॉक भी करते हैं, आप सडनली एक्शन लेने की तैयारी में है, ये टाइम नहीं गंवाना चाहता। देखिए, सडनली वे एक्शन इनकी तरफ से होगा, आपके घर आ सकते हैं, आपको मिलने आ सकते हैं, ठीक है। कितना भी लॉन्ग डिस्टेंस हो, ये पार्टनर अब और ज़्यादा दूर नहीं रह सकता। सो मैं देख लेती हूँ यहाँ पर, नंबर की बात करूँ, नंबर 8 स्ट्रांगली निकल के आया है यहाँ पर, नंबर 6 की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है, और नंबर 3 की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। अब देख लेते हैं इस टैक्स से ये कब तक आएगा यूनिवर्स। सिर्फ मैं नंबर देखूंगी, इसके नंबर कब तक आएगा ये पार्टनर। नंबर 1, नंबर 8, ठीक है। मैंने 8 पहले ही बोला था, 8 बहुत बार आया मेरे पास आज। 3 की एनर्जी है भाई, नंबर 3 है, डबल 3 है यहाँ पर। स्ट्रांगली क्या नंबर आया, स्ट्रांगली क्या नंबर आया, कार्ड किधर गया। और कौन सा नंबर है, यूनिवर्स स्ट्रॉन्ग नंबर दीजिए यार के एंजल। नंबर 10, स्ट्रॉन्गली नंबर दीजिए।
नंबर 2 की भी एनर्जी है, 2 की एनर्जी है। ओके, और नंबर 8 को लेकर चलो ज़्यादा, ठीक है। सो इतने ही लूँगी मैं। नंबर 2 है यहाँ पर, नंबर 8 है यहाँ पर, ठीक है, और नंबर 1 है यहाँ पर, ठीक है। 1 2 और नंबर 3 है यहाँ पर, 3 और 8 नंबर की एनर्जी है, ठीक है। और 10 नंबर है यहाँ पर। कुछ मिनट, सेकंड, कुछ घंटे हो सकते हैं आपका पार्टनर आपको कोई कॉल, टेक्स्ट मैसेज करे। चांसेस यही है कि ये पार्टनर खुद आपसे आकर मीटिंग करे, ठीक है, क्योंकि इनको लगता है इन्होंने बहुत ज़्यादा गलतियां कर दी हैं। अब यहाँ पर अगर चीज़ों को सुलझाना है, रिलेशनशिप को सुलझाना है, तो इनको खुद आना चाहिए। ट्रैवल कर कर लौट रहा है, कहीं दूर हो सकता है, ठीक है। सो अगर मैं साइन की बात करूँ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप जो आपके पर्सन हो सकते हैं। ओके बाय, फिर मिलती हूँ, बाय बाय, लव यू। चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।